गृह विज्ञान के 5 नंबर चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 पर चर्चा करेंगे और चैप्टर नंबर 6 का नाम है किशोरावस्था व तादात्म्य। हालांकि हमने गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 में किशोरावस्था के बारे में चर्चा किया था और हमने कहा कि किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास के जीवन की विकास की तीसरी अवस्था है, जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है। तो किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था की कुछ पहचान होती है। उसी विशेषता और पहचान के बारे में हम सब इस चैप्टर में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि किशोरावस्था क्या है। तो हमने अभी जस्ट बोला है, किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की एक अवस्था है जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद आती है। इसका समय 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में होता है। सामान्यतः इसका उम्र 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में होता है। हमने चर्चा किया इसके बारे में। अब आता है तो तादात्म्य का अर्थ क्या है या तादात्म्य का परिभाषा। तो तादात्म्य का मतलब होता है अपनी पहचान का निर्माण करना या अपनी पहचान को बनाना। तादात्म्य का मतलब होता है अपनी पहचान का निर्माण करना या अपनी पहचान को क्या करना, बनाना। किशोरावस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था है। किशोरावस्था में चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, एक गुण हम सब में है, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या औसत बुद्धि का हो या मंद बुद्धि का बालक हो। उसमें एक गुण विशेष होता है कि अपने माता पिता से अलग अपनी पहचान को स्थापित करना चाहता है। ऐसा गुण है किशोरावस्था की या पहचान है किशोरावस्था की। उसी में पढ़ेंगे तादात्म्य, उसी को कहते हैं तादात्म्य। किशोरावस्था में आप सब अपने माता पिता के पहचान से अलग अपनी पहचान बनाने चाहते हो, तो उसी को हम कहते हैं, अपनी पहचान बनाने को हम क्या कहते हैं। तो मन में होगा कि सर तादात्म्य मतलब पहचान, तादात्म्य मतलब पहचान। तो पहचान के निर्माण के घटक कौन है। पहचान के निर्माण के घटक, घटक माने तत्व, या तादात्म्य के निर्माण के घटक कौन है। तो पहला विश्वास बनाम अविश्वास। किशोरावस्था में एक सबसे तादात्म्य बनाने की किसी से मित्रता करना है तो मित्रता करने से पहले 2 बात आपके मन में आता है, विश्वास करें या विश्वास ना करें। हालांकि जरूरी चीज भी है, जल्द किसी से मित्रता के संबंध में नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज 99% लोग धोखा मित्र ही देता है। चाहे भारत के इतिहास को देखो या वर्तमान समाज के परिवेश को देखो, तो जल्दबाजी में किसी को अपना मित्र ना बनाए। यदि मित्र बना भी लिए तो अपने हृदय की बात, अपने परिवार की बात, अपनी वास्तविकता जल्दी शेयर ना करें। नहीं तो आज का जो मित्रता है बड़ा क्षणिक होता है। आज का जो मित्रता है वह लगभग एकाध पॉइंट को छोड़कर मैक्सिमम पैसे से जुड़ा हुआ है। जब तक आप उसको खिलाते पिलाते रहेंगे वो आपका अच्छा मित्र रहेगा। और जिस दिन आपसे बढ़िया कोई खिलाने वाला उसको मिल गया, बढ़िया घुमाने वाला आपसे वह मिल गया, तो आपसे वह क्या करेगा, दोस्ती तोड़ देगा। और चूंकि वह आपकी कमजोरी को जान गया है तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो पहली बात, जीवन में सफल होना है तो कहता है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाने से पहले अविश्वास की दृष्टि से देखो, जांच पड़ताल करो, क्या वह मेरे लायक है या नहीं, हमारे मान्यताओं के, हमारे सिद्धांतों के अनुसार वह ढलेगा। स्वायत्तता बनाम शर्त। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, शर्त मतलब अपने सिद्धांत को थोपना। पहले उसको आजाद देखो और कई बार अपने सिद्धांत को उस पर थोपने का क्या करो, प्रयास करो। अगर मित्र होगा तो सिद्धांत थोपो करेंगे तो क्या करेगा, मान लेगा वो। लेकिन रियल में वो धोखेबाज होगा तो सिद्धांत थोपेंगे तो मानने को तैयार नहीं हो। पहल बनाम अपराध बोध। पहल करो, किसी बात को करने के लिए उसे क्या करो, मजबूर करो। अगर विश्वास अच्छा होगा तो आपके बात क्या करेगा, मान लेगा।
अगर उसमें अपराध की भावना होगी तो आपके बात को क्या करेगा, मानेगा क्या? नहीं मानेगा वो। तो क्या देर ये सही रूप में रहेगा, बाद में अपना रियल रूप दिखाना क्या कर देगा? परिश्रमी बनाम हीन भावना। तारतम्य निर्माण में देखते क्या आप परिश्रमी है कि नहीं है, आप मेहनती है कि नहीं। अच्छा इंसान वह है जो काम से नहीं, काम से घबराता ही नहीं है, क्योंकि काम कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, काम तो काम होता है, काम तो काम होता है। चाहे वह रोड को साफ करने वाला काम हो या ऑफिस में बैठकर सिग्नेचर करने वाला काम हो, लेकिन वो भी काम है, ये भी काम है, लेबर सब है। तो आपके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। किशोरावस्था में हीन भावना आ गई तो फिर तरक्की आप नहीं कर पाओगे। उत्पादक बनाव हीन भावना, सॉरी आत्मीयता बनाव अलगाव। किशोरावस्था में आप परिश्रमी हैं या नहीं, परिश्रमी है तो किसी भी काम को कर लोगे किशोरावस्था में। और आप में हीन भावना कि लोग की कही, जैसे आपके अंदर एक गुण आ गया कि लोग हमरा क्या कहेगा, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे हैं जो अपने पेट के अंदर, शॉर्ट के अंदर कॉपी को लेके आते हैं। अरे हमने पूछा क्यों भाई, अंदर बुक को दबा के लाते हो, मोबाइल तो दिखाते हुए लाते हो, ईयरफोन तो लगाते हो, सिगरेट तो चलते हुए पीते हो, फिर बुक अंदर क्यों? तो लोग मोहल्ला टोला में देखता है तो कहते तू पढ़े जाए छे। कहा कि इतना बुरा काम है कि किताब को चुरा के लेके आता है। गलत काम दिखा के करते हैं, आज जो सही काम है जिससे हमारी सम्मान बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उस काम छुपा के करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आत्मीयता बनाव अलगाव। किशोरावस्था में देखना है कि आत्मीयता के संबंध किससे बना के रखे, अलगाव बना के रखे। हम बार बार बोलता हूँ, देखो तुम्हारे विचारधारा का मित्र रखो, नहीं तो छोड़ दो मित्रता, नहीं तो तुम्हारे विकास के मार्ग में रोड़ा बनेगा वो। कुछ लोग कहते हैं पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। दोस्ती करोगे तो जहां मिलेगा दोस्त, आज कुछ खर्चा पानी कर लो, दुश्मनी करोगे तो कोई छो होगा टारगेट तोड़ लेगा। उत्पादक बनाव हीन भावना। किशोरावस्था में जीवन में कुछ करना है तो किशोरावस्था में ही अपने आप को उत्पादक बना लो। उत्पादक नहीं बनाओगे तो पूरे जीवन आपको हीन भावना से क्या रहना पड़ेगा, ग्रसित होना रहना पड़ेगा। क्योंकि हमने कहा गरीबी ही गरीबी की जननी है। संपूर्णता बनाव निराशा। जीवन में आगे बढ़ना तो अपनों को संपूर्ण बना के रखो कि नहीं ये विषय तो मेरा नहीं है। जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं गप सप कर रहे हैं, मेरा विषय नहीं है तो क्या दिक्कत है। जीवन में सफल होने के लिए संपूर्ण चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान से ही काम चलने वाला नहीं है। आज जो तुम्हारा विषय है उसी विषय का नॉलेज से मतलब नहीं है लेकिन मिल रहा है। 3 इडियट सिनेमा में हमने देखा तो किसी की शॉर्ट को दिखाता है, पहन लेता है, किसी क्लास में बैठ जाता है, तो ज्ञान बटा रहा है कि से ले लो। ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी ना है। हाँ, जिस साइड का ज्ञान तो लूटने का चीज है, जहां से मिलता है लूट के अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि यही लूटा हुआ ज्ञान आगे के समय में तुम्हारा क्या रहेगा, लूटने कभी नहीं देगा। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, ज्ञान लूटता नहीं है, बोर पढ़ा रहा है, क्या पर भागो यहाँ से। लिखा तो उस दिन आते हैं हमारे सारे बच्चे, आज जिस दिन लेक्चर सुनना होता है क्या जाओगे उसे तो बोलेगा, भाग जाएगा सर, बकवास है। तो उस दिन टिकटॉक देखने के लिए उसको टाइम मिल जाता है। किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था के आपको बता दें, किशोरावस्था में आपके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला शारीरिक विकास। 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था में जो सबसे पहला बदलाव है, शरीर का विकास होता है। शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों का क्या होता है, विकास होता है। जो अंग सुसुप्त अवस्था में है, गतिहीन अवस्था में है, किशोरावस्था में प्रवेश करते ही वह अंग गति होना, आगे की ओर बढ़ना शुरू कर जाता है। दूसरा, शारीरिक वृद्धि। आपके शरीर में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। कहता है कि किशोरावस्था में लड़का 1 साल में 4.1 इंच बढ़ता है और लड़की 1 साल में 3.5 इंच वृद्धि को प्राप्त करती है। मतलब ये आप बहुत पहले नहीं, जैसे ही आप लोग 9 क्लास में प्रवेश करोगे तब से आपके शरीर के अंग
और शरीर के लंबाई में बड़ी तीव्र गति से चेंजिंग आया होगा। आपके स्किन का रंग, आपकी आवाज, गलत है सही, बड़ी तीव्र गति से चेंज हुआ होगा, तो यहाँ वृद्धि हुआ होगा। प्राथमिक तथा माध्यमिक लिंग विशेषता, किशोरावस्था में कुछ और विकास होते हैं क्या? तो प्राथमिक तथा माध्यमिक लिंग विशेषता, किशोर चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की बात करता हूं। यहाँ पर क्या होता है किशोरावस्था शारीरिक विकास में, कि यहाँ पर शरीर के गुप्तांग है वहां बाल आना शुरू पड़ेगा। ये जो आपका दाढ़ी मुछ निकलना शुरू होगा, कांख में जो होता है यहाँ सब जगह बाल निकलना क्या होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। बालिकाओं में मासिक धर्म चक्र प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। बालक और बालिका दोनों का आवाज बदल जाता है। लड़के के चेहरे पर बाल उड़ने लगते हैं और आपका जो स्किन है उस पर एक तैलीय ग्रंथि, तैलीय रक्त रस का स्राव होना शुरू होता है। इससे आपका जो स्किन है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका स्किन का रंग चिकना होने लगता है, फ्रेश होने लगता है। यह किशोरावस्था में ही होता है। और यहाँ पर और भी होता है, मस्तिष्क का, दिमाग का विकास जारी रहता है और रक्त संचार और श्वसन तंत्र प्रारंभ हो जाता है। रक्त का संचार बड़ी तेज गति से होता है, इसलिए किसी का बात बर्दाश्त करने की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है। उसका तीव्र वृद्धि, आपके भावनाओं का, आपका संवेगों का, आपके सामाजिकता का बड़ी तेज गति से विकास होता है। आपका सबसे अधिक विकास किशोरावस्था में होता है, टांग का होता है। टांग बुझते हैं? किशोरावस्था में सबसे तेज गति से कोई अंग बढ़ता है तो बढ़ता है टांग, क्योंकि टांग बढ़ेगा, ये तो उतना ही रहेगा भाई। टांग बढ़ेगा तो आपका हाइट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात है, किशोरावस्था में एक विशेष प्रकार के गुण आते हैं कि आप में चिड़चिड़ापन का गुण आ जाता है। किशोरावस्था में चिड़चिड़ापन का गुण आ जाता है। गलती की सही, बाद में खत्म होता है, अभी आप लोगों में चिड़चिड़ापन का गुण ज्यादा होगा। उसके बाद भद्दापन का भी कुछ गुण आ जाता है। कुछ ऐसे ऐसे बात बकरा बकरा शुरू कर देते हैं जो उचित नहीं है। उसके बाद आपका भूख बढ़ जाता है ना, खूब भूख लगता होगा। क्या करोगे, शरीर का विकास हो रहा है तो भूख तो लगना तय है। हाँ, क्या करोगे, अच्छा स्वस्थ है, अच्छा गुण है, बुराई गुण नहीं है, खूब खाओ, खूब स्वस्थ रहो। शरीर के केंद्र का विकास होता है। पूर्व लड़का होगा तो सीना चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, और लड़की है तो उसका कमर चौड़ा शुरू हो किशोरावस्था में होना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था के बालक बालिका शारीरिक विकास बोल दिया। उचित भाषा विकास, किशोरावस्था में उचित भाषा के विकास के सहायक तत्व कौन कौन है? तो भाषा के विकास के सहायक तत्व की बात करें तो भाषा के विकास में सहायक तत्व में सबसे पहले आता है आपका पोषण। पहले क्या आता है? पोषण। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है पोषण। यदि आपका पालन पोषण बढ़िया तरीका से हुआ होगा तो आपका भाषा सभ्य होगी, सुसंस्कृत होगी, सामाजिक परंपराओं के अनुकूल होगा। लेकिन यदि आपका पालन पोषण अच्छा तरीका से नहीं हुआ होगा तो आपका भाषा अच्छा नहीं होगा। उदाहरण मैं हजारों दे सकता हूँ। एक सोसाइटी, अच्छे सोसाइटी में जाकर देखो, एक मलिन बस्ती में जाकर देखो, दोनों के भाषा में जमीन और आकाश का क्या होगा। दूसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता। उचित भाषा विकास के कारण ही आप सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता ले पाएंगे। क्योंकि आपकी भाषा अच्छी नहीं होगी तो आपके पेरेंट्स ही आपको किसी अच्छे समारोह में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जाएगा तो ऐसा बात बोलेगा कि हमारा नाम हंस जाएगा। सही बात है, गलत कि सही? तो भाषा आपकी अच्छी रहेगी तो ले जाएगा, भाषा अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं ले जाएगा। ये दो कारक। अब है परिपक्वता एवं गति। अगला क्या है? परिपक्वता एवं गति। परिपक्वता का मतलब होता है पूर्ण होना। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना। और परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है आपके जीन पर। किस पर पड़ता है? आपके परिपक्वता प्रभावित होता है किससे? जीन से। यदि आपका जन्म हुआ उस समय यदि आपकी मम्मी पापा मैच्योर्ड रहे होंगे, दोनों का उम्र यदि 25-20 साल से क्या रहा होगा, ऊपर होगा, तो आपका विकास एक उचित और सही दिशा में होगा। लेकिन जिस बच्चे के जन्म के समय में उसके माता पिता का उम्र कम होगा, वह बच्चा जल्दी परिपक्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका निर्माण ही एक अपरिपक्व जीन से हुआ है। तो परिपक्वता निर्भर करता है जीन पर। दूसरा, परिपक्वता निर्भर करता है पोषण पर। यदि आपके खान पान का स्तर बढ़िया है
आपके भोजन में पौष्टिकता की मात्रा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा परिपक्व कर पाओगे। लेकिन भोजन कर रहे हैं लेकिन उसमें उचित मात्रा में खनिज, लवण, विटामिन नहीं है, रूखा सूखा भोजन खा रहे हो तो आप जल्दी परिपक्व नहीं हो पाओगे, प्रश्न को पढ़ोगे यादें नहीं हो पाएगा आपका। उसके बाद स्वास्थ्य, परिपक्वता निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य पर। अगर तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे तो आप जल्दी परिपक्व बनोगे, लेकिन तुम लगातार बीमार रहते हो तो परिपक्व होने में आपको क्या होगा, देर लगेगा। उसके बाद परिपक्वता निर्भर करता है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण शांत और सुखमय है, परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध है तो उस परिवार के में रहने वाला बच्चा जल्दी परिपक्व होता है। और जिस परिवार का वातावरण शांत नहीं है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सबके बीच रिलेशन ठीक ठाक, वहां पर बच्चा जल्दी परिपक्व नहीं हो पाता है। अब देखिएगा एक बात कि जिस बच्चे का, अन्यथा इस बातों को नहीं लेना है, हालांकि बोलना थोड़ा सा हम भी बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि जिस बच्चे के माता पिता बचपन में ही गुजर गए हों, उनके साथ उसके परिपक्वता में बहुत प्रकार की समस्या आती है। क्योंकि बच्चा जितना खुलकर अपने माता पिता को कह सकते थे, शायद अपने चाचा चाची या अन्य रिश्तेदार जिसने उन्होंने परवरिश किया है, थोड़ा झिझक होती है, अपने भावनाओं को वहां पर दबाना होता है। गलत कि सही? क्योंकि वो जो है अपने बच्चों के लिए जितना करते हैं, शायद सामाजिक मजबूरी के कारण उसको करना पड़ता है, तो परिपक्व तो होता है। लेकिन जितना माता पिता के सानिध्य में होगा, भले हर दिन माता पिता दंडित ही क्यों न करे, उतना, देखो इस बात का अपवाद भी हो सकता है, इस बात को अन्यथा नहीं लेना, अपवाद भी होगा, लेकिन मैं हकीकत बोला हूँ, विद्वान कह रहे हैं अपने माता पिता के तुलना में चाहे कितना कुछ भी क्यों ना हो, हर दिन दंड देने वाला ही क्यों नहीं, लेकिन उतना आपका पालन पोषण करने वाला नहीं दे सकता है। इसलिए माता पिता के जीवन काल में बच्चा ज्यादा परिपक्व और उसमें आत्मविश्वास की भावना क्या होती है, ज्यादा होती है। एक याद रखिएगा, परिपक्वता का स्तर लड़का लड़की में तो लड़की जल्दी परिपक्व हो जाती है और लड़का तो क्या देर से होगा। नहीं, नियम है, ये प्रकृति का दिन है। लड़का थोड़ा परिपक्व देर से होता है और लड़कियां पहले हो जाते हैं। जितना सामाजिकता का गुण इस उम्र में तुम लोगों के पास है, शायद तुम्हारे ये भाई लोग हैं उतना उम्र नहीं होगा सबके पास। गलत कि सही? जितना परिपक्व आप लोग हैं सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, परंपराओं को निर्वाह करने में, ये हमारे लड़के लोग हैं, इनके पास उतनी परिपक्वता शायद नहीं। अब आता है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। तो एक व्यक्ति हीलर हो सकता है लेकिन परिपक्व सामाजिक वही ना होता, सामाजिक व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, लंबा छोटा, गोरा काला, मोटा पतला, बुद्धिमान मंद बुद्धि के, क्या? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण अनुवांशिकता, माता पिता प्रतिभाशाली होंगे तो गारंटी है अपवाद को छोड़कर बच्चा भी प्रतिभाशाली ही होगा। पर्यावरण, जहां तुम परवरिश हो रहा है वहां का इन्वायरमेंट अच्छा है, तुम्हारा विचार भी अच्छा होगा। गलत कि सही? लिंग भेद, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण लिंग भेद भी होता है। हम अभी बोलेंगे तो हमारी लड़कियां क्या कहेंगी, सर हमारे पापा तो बहुत मानते हैं, हमारी मम्मी तो जो कहते हैं पूरा करते हैं। क्या सरपंच साहब की बेटी कहेगी सर हमको तो आप हीन कहे कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, पुरुष प्रधान समाज है, भले ही पापा खूब प्यार करते हो लेकिन तरीका झुका बेटा की ओर बेसी रहता है। सब जगह नहीं है। हमने का अपवाद कभी उदाहरण नहीं होता है। मेरे घर में उल्टा अब लड़कियों को मानदान इसलिए बेसी मिलता है कि लड़कियां तो पापा को खूब प्यार करती हैं, तुरंत उसके जी हजूरी में आए, पानी लेकर पापा पानी लीजिए, गेट खोलती है, तुरंत पिताजी आराम तक मालिश करना शुरू करते, तो वहां तो प्यार पाएगी। जबरदस्ती प्यार को छीनने के हमारी लड़कियां प्रयास करती है। पिताजी लेट गए, अपने पिता को प्रति दिखावा किसी का नहीं होता। हाँ, रेडीमेड मम्मी पापा पर दिखावा हो सकता है कि मजबूरी है वहाँ,
लेकिन अपने जिन्होंने पैदा किया उसके प्रति शायद दिखावा नहीं होता है। एक बार मैंने पानी लाओ तो बेटा सुन के मठरियो देगा, लेकिन बेटी तुरंत अस्वस्थ होने पर भी दौड़ के लेके चली आती। भले ही लोग से सही, वही लोग से बेटवा कहलाता है। बाबूजी का सारा प्रॉपर्टी के मालिक बेटवे बने। करता है तो लिंग भेद भी होता है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण। आयु और परिपक्वता देखिएगा, आपकी परिपक्वता आपके उम्र पर निर्भर करती है। उम्र कम है तो परिपक्व कम होंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा आपकी परिपक्वता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सोच लो, फैमीना को बोल रहा हूँ 11th में तुम मेरे आई उतना परिपक्व थी जितना कि अब हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है आपकी परिपक्वता क्या हो रही है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी, आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर भी आपके परिपक्वता को प्रभावित करता, सही है सर। और शिक्षा सबसे ज्यादा परिपक्वता को प्रभावित करता है। शिक्षा आप पढ़ लेंगे तो जितना जल्दी आप किसी बात को अचीव करेंगे, एक अनपढ़ लोग जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब किशोरावस्था में सामाजिक व संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था में बच्चों में सामाजिक और संवेगात्मक, सामाजिक गुणों का ही विकास होता है, और संवेग मतलब किसी से लगाव की भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। और किशोरावस्था की जो भावनात्मक विशेषता होती है, मतलब संवेगात्मक विशेषता क्या है, तो किशोरावस्था में जो भी होता है आत्म केंद्रित होता है, इंसान अपने लिए सोचना शुरू कर देता है। नहीं, मैक्सिमम लोग हम देखे हैं मित्र मंडली में अगर खाने जाएगा पहले से शर्त तय नहीं है कि कौन पैसा देगा, नहीं, उसका जिसको पैसा देने का मन है वो गति कमजोर रहेगा कि जो आगे खाएगा वही को पैसा देना। नहीं, पहले तय हो जाता था, जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी पैसा हाँ। देने। समाज में मिला जुला भावना दिखाते हैं, गलत कि सही, समाज से मिलकर रहने का प्रयास करते हैं। ऐसा काम करता है नौजवान लोग कि समाज में हमेशा हमारी प्रशंसा बनी रहे, अपनी पहचान को बनाना चाहता है। जहाँ जाए भले अपना घरे अच्छा काम करे चाहे ना करे, दूसरा के पास जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्या दूसरे के भोज में पाता उठाता है लेकिन अपना घर थाली भी नहीं उठाता है। किशोरावस्था में तूफान और दबाव की बात करते हैं तो किशोरावस्था में शरीर के सभी अंगों का बड़ी तेज गति से विकास होता है। उसमें यौन भावना का विकास होता है, व्यवसाय के प्रति परिवर्तन होता है, अपनी पहचान बनाना होता है। इस कारण किशोरावस्था को तूफान का काल कहा जाता है, क्योंकि अपनी पहचान बनाना है, अपने व्यवसाय का विकास करना है, वहाँ विपरीत लिंग के प्रति भी भावना को पूरा करना है। इसलिए वह जो होता है बड़ी आंधी तूफान की गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और किशोरावस्था में संवेग की बात करते हैं तो किशोरावस्था में याद रखिएगा इंसान को क्रोध ज्यादा आता है। किशोरावस्था में संवेग की बात करते हैं तो किशोरावस्था में आपको क्रोध ज्यादा आएगा, लेकिन भय भी लगेगा आपको, आकुलता, तरीका दर इंतजार नहीं होगा आपसे। अरे कहा 1 घंटा लगा, हाँ, पेशेंस यहाँ नहीं रहता किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जलन ज्यादा होता है, ईर्ष्या, जलन में भाई चलो ना, यहाँ पर हमारे क्लास में देखता हूँ 1 नंबर लाया जैसे कोमल और शिवम। इसने कहा कि सर का कॉपी हमको दे, हम चेकेंगे, उसका कॉपी हम चेकेंगे। 3 गलती निकाल दिए। अभी थोड़ा जलन की भावना, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले नरेंद्र का आया कि सर देखिए तो बातचीत कौन लिखा, हमने कहा चंद्रदा शर्मा गुलेरी, काट के ना दिया तो लिखा चंद्र सर शर्मा गुलेरी। आगे इसको अपने गलती दिख ही नहीं रहा, यहाँ ईर्ष्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। क्या होता है, किशोरावस्था में कंपटीशन ज्यादा होता है, लेकिन याद रखिए किशोरावस्था में स्नेह भी ज्यादा होता है। क्या होता है, और हमेशा इंसान देखना जहां रहेगा खुश रहने का प्रयास करेगा। किशोरावस्था की पहचान इंसान हमेशा खुश रहता है। किशोरावस्था में विकास के मापदंड की बात करें तो किशोरावस्था में आपके अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाता है। सामाजिक अनुरूपता मतलब जैसा समाज का व्यवहार होगा वैसा क्या आप करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समायोजन, आप चाहते हैं कि समाज में मिलजुल कर रहें, समाज के लोगों से आप अंतः क्रिया करते हैं। और समूहवादिता में तो याद रखिएगा
कोई भी कितना मित्र क्यों ना हो, तो समूहबाजिता में कहता आपका लंगोटिया यार के प्रति आपका लगाव बेसी रहेगा। अब कहोगे सर लंगोटिया यार किसे कहते, तो जो बचपन में बिना कपड़ा के मिट्टी में उंगरा उंगरा के खेले हैं, नदी में नहाए हैं, कतार में खड़ा होकर मूत्र मल त्यागे हैं, वो हो गया लंगोटिया यार। नहीं, टोली में रहता है, युवावस्था में हम लोग टोली बनाता है, लेकिन उस समय टोली बनता है, गिरोह बनता है। उस समय टोली मित्र का टोली बनता है और अपराधियों का गिरोह बनता है। टोली गिरोह बड़ा अलग शब्द है। और यहाँ पर किशोरावस्था में गड़बड़ी करेंगे तो नियंत्रण माता पिता का होता है। किशोरावस्था में आपके भावना पर नियंत्रण करना हो तो नियम कहता है किशोरावस्था में पिता को एक अधिनायक रूप में रहना चाहिए, माता को लड़कियों के प्रति अधिनायक तानाशाह के रूप में रहना चाहिए, नहीं तो आपका किशोरावस्था गड़बड़ा जाएगा। हाँ, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। कोई काम करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे, लेकिन आपके प्रति अधिनायक हम बन जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। और किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है, कई बार बोल दिया हूँ, इसमें उत्साह की भावना होती है, ज्ञान का विस्तार होता है, हमेशा मन में भय बना रहता है कि कोई जो नया खोजने की जरूरत होती है, विशेष वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर नया चीज को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और हर व्यक्ति में ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग। ये है किशोरावस्था और तदतम में। अगला चैप्टर भी किशोरावस्था ही पढ़ना है। किशोरावस्था की समस्या क्या है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज रहने दीजिए।